नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जग एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आइए इस वीडियो हम लोग देख लेते हैं यूपी पीजीटी ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर को। ये एग्ज़ाम 17 अगस्त 2021 को हुआ था। ठीक है, तो यह जो वीडियो बनाई जा रही है ऑफिशियल आंसर की के आने के बाद बनाई जा रही है। इसमें देखिए जो एग्ज़ाम पैटर्न था, ये 2 घंटों का पेपर था और 425 नंबर का पेपर था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ केंद्र शासित राज्य दिया हुआ है और एक तरफ साक्षरता दर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें चंडीगढ़ जो है यही सुमेलित नहीं है। 88.78% जो साक्षरता है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा, सिलूरू ऊर्जा संयंत्र संबंधित है। ठीक है, तो यह किससे संबंधित है? जल विद्युत शक्ति से। ठीक, 2 का सी। इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रसिद्ध पुस्तक मैन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन किसने लिखी है? तो यह थी हटिंगटन साहब की। ठीक है, सही जवाब डी है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों में है। आप जिस भी माध्यम है उसको आप लोग देख पाएंगे। ठीक, इसमें अगला क्वेश्चन है दी पीपल ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? तो इसके सही जवाब बी हो जाएंगे, सर हर्बर्ट रिस्ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द्राक्षा कृषि क्या है? तो ये द्राक्षा कृषि या विटीकल्चर अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। 5 का सही जवाब बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? ठीक, तो इसमें सही जवाब ए हो जाएगा, विशिष्ट आर्थिक मंडल एक भौगोलिक प्रदेश है तथा इसकी आर्थिक विधियाँ नियम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग केवल क्वेश्चन और आंसर को देख ले रहे हैं। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग को देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, तो इसमें अगला क्वेश्चन है कासमास किसने लिखा था? तो कासमास आपके हमबोल्ट साहब जी लिखे थे। सही जवाब बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र आप जानते होंगे, सही जवाब बी हो जाएगा, टांसले साहब जी। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक स्थापना सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो इसमें अल्फ्रेड वेबर हो जाएंगे। 1909 में इन्होंने दिया था। ठीक, 9 का भी। अगला क्वेश्चन है कि चीन की 90% मिट्टी है, तो यह किस प्रकार की है? लोहे से एवं जलोढ़ प्रकार की है। ठीक है, सही जवाब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 है कि भूगोल एक क्षेत्रवर्णी विज्ञान है। यह कथन किसका कथन है? तो ये कथन आपके हेटनर साहब जी हैं, उनका हो जाएगा 11 का सी। ठीक, आगे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। एक तरफ सूची 1 दिया है जिसमें भूगोलविद है, दूसरे में सूची 2 भूगोल का संप्रदाय है। ठीक, जैसे अल्बर्ट डिमांजिया कहाँ के हैं? फ्रांसिस से है। ठीक, तो ए का 3 हो जाएगा। और फिर बी है एफ रेडजिल जो है जर्मन संप्रदाय से हो जाएंगे। मैकेंडर ब्रिटिश, शैया बोमेन अमेरिकन, इसको मिला लेंगे तो ए का 3 किस में है? सी में है। ठीक, तो सही जवाब का सी हो जाएगा, 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी घटक है? तो शेर, हिरन, बाघ, मेढक, इसमें बी हो जाएगा, हिरन। ठीक, अगला क्वेश्चन है विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान क्या है? तो इसमें है कि वैकल्पिक ऊर्जा का खोज करके हम नवीकरणीय ऊर्जा खोज करके ऊर्जा कटौती में रोक सकते हैं। 14 का ये था। और 15 है कि क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रमुख नगर की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो ये आपके मार्क जेफरसन साहब हो जाएंगे, प्राइमेट सिटी इन्होंने ही दिया था। ठीक, 15 के भी। आगे है कि भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसमें है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय, यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ियों से टकराने के बाद वर्षा ज़्यादा होता है भारत में। आगे है कि 17 क्वेश्चन नंबर है कि क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना को और किस नाम से जाना जाता है? तो क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना को जीव भू विस्तार कोरोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक, तो 17 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 कि किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन जो हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा, 18 का 1। 19 है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आपके वेगनर महोदय हो जाएंगे, 19 का सी। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 20 है कि महासागरीय निक्षेप एक तरफ है सूची 1 में, सूची 2 में उत्पत्ति है। तो जैसे इसमें तलवासी पदार्थ किस संबंध में जाएंगे? सागरीय जीव जंतु तथा पादपों के अस्थिपंजर से। आगाध सागरस्थ में शैवाल प्रकार के जीव हो जाएंगे। उसके बाद टेडोपाजूज आपका हो जाएगा प्लवक मोलस्क जीव के कोष। उसका डायटमोज मृतिका अंश युक्त अत्यंत सूक्ष्म पौधे का अवशेष। तो जब आप मिलाएंगे तो इसमें सही जवाब 1 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कुजबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कुजबास आपका कोयला से संबंधित है, जो उसमें पड़ता है। आगे है W.B. लेविस द्वारा प्रस्तुत घूर्णन फिसलन परिकल्पना निर्माण संबंधित है। ये आपका हिमगह्वर से हो जाएगा, सही जवाब बी हो जाएगा 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 है किस नगर को भारत का मानचेस्टर कहते हैं? तो ये आपका अहमदाबाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है इनमें से किसे भूगोल का जनक कहते हैं? तो भूगोल का जनक इसमें से किससे कहेंगे? एरिस्टोफेनीस साहब हैं। हिकैटियस है नहीं तो यही हो जाते हैं। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन, मेट्रोलॉजिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मेट्रोलॉजिका नामक पुस्तक आपके अरस्तु साहब जी की है। 25 का है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ऊष्मा का हस्तांतरण कहा जाता है। तो ऊष्मा का हस्तांतरण को हमको लोग क्या बोलते हैं? संचालन बोलते हैं, कंडक्शन। 26 का राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि नीचे 2 कूट दिए गए हैं, एक को कथन तथा दूसरे कारण के रूप में दिया गया है और नीचे देखो कूट से उत्तर का चयन करना है। जिसमें दिया हुआ है कि यह कथन यह है कि तिब्बत पठार के ऊपर क्षोभ मंडल के मध्य भाग पर 500 मिली बार स्तर पर तापीय प्रति चक्रवात दशाएं ग्रीष्मकालीन मानसून के समय उत्पन्न होती हैं। ये सही है। आगे है तिब्बत पठार उच्च तलीय ऊष्मा स्रोत के रूप में कार्य करता है। ये भी सही है। तो दोनों सही है, मतलब व्याख्या कर रहा है। तो सही जो आपका ए हो जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 28 है कि टिहरी बांध संगम पर स्थित है। तो टिहरी बांध आपका उत्तराखंड टिहरी जिले में है। किस नदी बना हुआ है? भागीरथी तथा भिलंगाना। 28 का भी हो जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दिया है दक्षिणी दोलन का वाकर परिषद जल से घनिष्ठ संबंध है। ये सही है। दूसरा है गिलबर्ट वाकर भारतीय मौसम विज्ञान के अध्यक्ष थे। ये भी सही है। तीसरा है दक्षिणी दोलन का सकारात्मक सूचकांक निर्बल व्यापारिक कोणों का सूचक है। यह गलत है। चौथा है दक्षिणी दोलन का नकारात्मक सूचकांक हिंद महासागर उच्च दाब एवं पूर्वी प्रशांत महासागर में निम्न दाब इंगित करता है। ये सही है। तो इसमें 1 2 4 किस में है? 1 2 4 सी में है। सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? तो महासागर का औसत वार्षिक तापमान 63 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड या 63 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए हरित क्रांति शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गैडे महोदय ने किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। 32 का ये हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो ये आपका जापानी भाषा से संबंधित है। 33 का शी। आगे है कि अगला है काल गोरली विख्यात है। तो एक इसके लिए है स्वर्ण उत्पादन के लिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। 35 नंबर क्वेश्चन है सर हर्बर्ट रिस्ले द्वारा भारतीय प्रजातियों कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? तो ये सही जवाब हो जाएगा 7। ठीक। आगे है कि किस अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है? तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि जो अधिकतम तापमान होता है वो भूमध्य रेखा के आसपास न होकर 20 डिग्री उत्तर होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 है भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा एक आकृतिविहीन समतल मैदान परिवर्तित हो जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है आपका डेविस महोदय जी का। 37 का सी। ठीक। अगला क्वेश्चन है सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है। सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। 38 का डी।
आगे है कि गरजने वाला चालीसा किस प्रकार के पौने संबंधित है। तो ये आपका दक्षिण गोलार्ध की पछुआ पौने, ठीक, पछुआ पौने मतलब गरजता चालता, प्रचंड पचासा, चीखता साठा, ये सब है ना। आगे है कि मध्य प्रदेश में चंबल घाटी एक उदाहरण है, तो किसकी है, उत्खात भूमि या बेडलैंड की, 40 का ए, ठीक। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है, तो ये शैलों का विज्ञान है, ठीक। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो इसमें आपकी नर्मदा जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी बनाती है। अगला क्वेश्चन है कोकस कीलिंग बेसिन कहाँ स्थित है, तो ये आपका हिंद महासागर में, 43 का ए, ठीक। अगला क्वेश्चन है इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंटल नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो ये आपके इसी संपुल महोदय ने लिखा था 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 45 है कि यह किसका कथन है कि मानव ने अपने सामंजस्य में प्रकृति द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक पद और आगे बढ़ा दिया है, तो ये आपके टेलर साहब जी हैं, ग्रिफिथ टेलर। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल में अपवादवाद के जनक कौन कहे जाते हैं, तो ये आपके इमैनुअल कांट है, ठीक। और अपवादवाद के विरोधी कौन थे, शेफर साहब जी थे, ठीक। आगे क्वेश्चन है कि दिनारिक प्रजाति कहाँ निवास करती है, तो दिनारिक प्रजाति मुख्यतः देखेंगे आल्प्स प्रदेश में निवास करती है, तो आल्प्स प्रदेश के पास कौन पड़ता है, स्विट्जरलैंड, तो 47 है जो आपका ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ठीक। आगे है कि केम डेल्टा परिणाम है, अब केम डेल्टा किससे संबंधित हो जाएगा, आपका हिमनद निक्षेपण से, ठीक, 48 का ए। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल को उपागम नहीं है, तो इसमें मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल का उपागम नहीं है, बाकी क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानीय संगठन, अन्वेषण तथा उर्वरन ये सभी मानव भूगोल के उपागम है, ठीक। आगे है कि वर्षास्त्री बादल का एक उदाहरण है, मतलब वर्षास्त्री जो है वो किस बादल का उदाहरण है, तो वर्षास्त्री जो है आपका निम्न मेघ जो बादल है उसका उदाहरण है, 50 का सी, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, अब ये प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन ने किया था, 51 का डी। अगला है कि जापान देश के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, होन्शु, जिसपे जापान की राजधानी टिकी हुई है, टोक्यो ना, 52 का बी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रतिवेदन 2015 के अनुसार 188 देशों के मानव विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, तो सही जवाब ए हो जाएगा 131 में, 53 का ए। 54 है कि गंगा के मैदान एवं दक्कन का पठार के मध्य निम्न में कौन पर्वत आपस में बांटने काम करता है। क्वेश्चन है गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार के मध्य निम्न में कौन सा पर्वत आपस में बांटने काम करता है, विंध्यन पर्वत, 54 का वी। 55 है पश्चिमी घाट को इस नाम से पुकारा जाता है, किस नाम से, सह्याद्री श्रेणी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई। क्वेश्चन नंबर 56 थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इलस्ट्रेशन का लेखक कौन है, जेम्स हटन, एक रूपतावाद संकल्पना के पिता, ठीक। अगला क्वेश्चन है भू अवनतियों को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर ने क्या कहा था, क्रेटोजेन, ठीक, 57 का डी। क्वेश्चन नंबर 58 संपोषणी विकास की अवधारणा किस वर्ष में प्रकाश में आई, संपोषणी विकास की अवधारणा 1992 में आई। अगला क्वेश्चन है बिग इंच पेट्रोलियम पाइपलाइन किस देश में संचालित होती है, यूएसए, इसमें किस प्रकार का प्रयोग किसको भेजा जाता है, तरल पदार्थ तेल को ना, 59 का बी। पेनप्लेन की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, पेनप्लेन, इससे क्रिकमेन, पेनीप्लेन, डेविस, पेडीप्लेन, किंग, जानते रहो भाई। 61 है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन सा क्षेत्र है, तो इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मतलब बरसात कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, पश्चिमी घाट, ठीक, 61 का सी।
आगे है कि भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब प्रारंभ की गई? सही जवाब बी 2012। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया में निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो इंडोनेशिया भूमध्य रेखा के पास है, तो वहाँ विषुवतीय जलवायु पाई जाएगी, 63 का भी। ठीक है। आगे है, भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है। तो भैया मैन एंड लैंडस्केप बोल दिए कौन? कार्ल सावर साहब जी, 64 का सी। ठीक। आगे है, सरल सरिता शब्दावली संबंधित है रॉक स्ट्रीम, ये किससे संबंधित है? परिमाणी से भैया, इसको जानते रहो, 65 का सी। ठीक। परिमाणी में पिंगो बनता है, ये सब जानते रहो, ये भी है परमाफ्रास्ट। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो कौन है भैया? नॉर्मन मायर, 66 का ए। ठीक। अगला क्वेश्चन है, झूम क्या है? झूम एक प्रकार की कृषि है, खेती की पद्धति जो आदिवासियों द्वारा किया जाता है, 67 का डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 68 है, सूची 1 में खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है, सूची 2 में अन्वेषण वर्ष, इसमें मंगला 2004 हो जाएगा, नहरकटिया 1953। तो 1 का 4 किस में है? सॉरी 1 का 3 किस में है? मतलब 2004 सी और डी में है, और बी का 2 सी में है, तो केवल सी हो जाएगा। आगे आपका बदरपुर 1954 में खोजा गया था, डिगबोई 1889 में। ठीक। 68 का सी। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्न में कौन सी अवधि सबसे लंबी है? ये कौन सी इवन है ना? तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको आप कक्षा 11 के जो एनसीईआरटी उसमें देखेंगे, मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको सविन सिंह के बुक में नहीं मिलेगा। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। आयोग जो क्वेश्चन बना रहा है इसमें एनसीईआरटी को भी सम्मिलित किया है, तो इसीलिए एनसीईआरटी को भी देख के एग्जाम में जाना होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 70 है कि आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता कौन है? जॉन मरे, 70 का ए। आप देख पाएंगे कि आयोग ने बहुत सारे क्वेश्चन सविन सिंह सर की किताब से डायरेक्ट बनाया है और बहुत सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से बनाया है। ठीक, इसलिए आप एनसीईआरटी और सविंद्र सिंह सर की जो बुक है फिजिकल ज्योग्राफी, इसको तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा भाई, बहुत अच्छी किताब है, क्योंकि यहाँ से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग। ये है क्वेश्चन नंबर 71। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आरोही क्रम में सागरीय जल में विद्यमान लवणता के प्रतिशत को सही प्रदर्शित करता है? आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे कम से सबसे अधिक। ठीक, तो इसमें सबसे अधिक कौन होगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किस में लास्ट में है, देख लेते हैं। एक डी में है सोडियम क्लोराइड, एक बी में है, तो मतलब ए और सी तो होगा नहीं। तो इसमें देख लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा पहले नंबर पे, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा समुद्र में कम होती है, तो हमारा 71 का बी ही होगा। ठीक, 71 का बी हो जाएगा। इसमें कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि पृथ्वी पर कौन सा कारक सूर्यताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता? तो 72 का सही जवाब डी हो जाएगा, भूमिगत जल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन भूगोलवेत्ता ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है? इसमें कौन से हैं? पीटर हैगेट। ब्लांस कहाँ के हैं? फ्रांस के। हेटनर जर्मनी के। रेडजेल जर्मनी के। ठीक है, जानते रहो भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफी का शीर्ष उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, 74 का बी। ठीक है, आगे दिया हुआ है कास्ट मैदान उदाहरण है युगोस्लाविया का मैदान। ठीक है, इटली के पास जो पड़ता है, इसको देख लीजिएगा, 75 का ए। और ये सविंद्र सिंह सर की जो बुक है फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें आप देखेंगे, और या फिर जियोमॉर्फोलॉजी की किताब, उसमें आप देखेंगे तो मिल जाएगा भाई। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात है।
अगर इसमें केंद्र शासित प्रदेश आ जाता, अगर अंडमान होता तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लंबाई सबसे ज़्यादा है, ध्यान देना है। आगे है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें है रेडियो सक्रिय पदार्थ तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से जो ऊर्जा का मतलब ऊष्मा का जनन होता है, ये है 77 का ए। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति किस संबंधित है? नीली क्रांति मछली पालन, 78 का ए। ठीक। आगे, हेरोडोटस निवासी था, कहाँ का रहने वाला था भैया? हेरोडोटस यूनान का रहने वाला था। ठीक। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी बोला जाता है। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक बुक भी लिखा था। हेरोडोटस ही पहला व्यक्ति था जिसने लाल सागर और भूमध्य सागर को बताया कि ये अलग हैं। ठीक है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, डिमांजिया ने मकानों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? कार्यों के आधार पर, 80 का ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? बेंगुला प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है, नहीं, ये अटलांटिक महासागर की है। बी है, कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य अधिकतम महासागरीय लवणता पाई जाती है, सही है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो तो लघु ज्वार आता है, गलत है, यहाँ पे दीर्घ ज्वार आता है। उच्च सागरीय ज्वार 12 घंटे 20 मिनट के अंतराल पर आता है, गलत है। ठीक है, 12 घंटा 26 मिनट के अंतराल पर आता है, तो हमारा सही जवाब बी हो जाएगा, कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य अधिकतम महासागरीय लवणता पाई जाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में डूबे महाद्वीपीय भाग को कहते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट, 82 का बी। ठीक। अगर हम लोग समुद्र को देखें यहाँ से यहाँ तक, अगर इसको बांटना हो तो कैसे बांटेंगे? महाद्वीपीय मग्न तट, मग्न ढाल, महासागरीय मैदान, गर्त, कम से कम 4 से तो जानते रहो। और अगर कोई पूछ ले भाई समुद्रों में सबसे ज़्यादा विस्तार किसका है? महाद्वीप मग्न तट का है, ढाल का है, सागरीय मैदान का है, गर्त का है, तो सबसे ज़्यादा महासागरीय मैदान का विस्तार है भाई। ठीक है, जानते रहो। क्वेश्चन है, रिफ्ट घाटी परिणाम है किसका है? रिफ्ट घाटी ब्रंसन का है। ठीक। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? जॉर्डन। ठीक, जॉर्डन नदी। क्वेश्चन नंबर 84, किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा देहरी का सही व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है? अधिकतम दूरी जो लोगों को सेवा का उपयोग करने के लिए तय करनी पड़ती है, ये गलत है। सेवा को प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम दूरी, ये भी गलत है। सेवा के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या, ये सही है, 84 का सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 85, शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं? तो ये होते हैं 35 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच। ठीक है, सही जवाब ये हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत अवस्थित है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है भैया? समताप मंडल में। क्वेश्चन है, वितली मैदान कहाँ पाए जाते हैं? गहरी सागरीय मैदानों में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक विस्तार में भूमि निक्षेप पाया जाता है। भूमि निक्षेप सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? पूर्वी द्वीप समूह के समीप, मतलब कि पूर्वी पश्चिमी प्रशांत महासागर में ना, 88 का सी। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सागर द्वीप गंगा सागर डैश पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट पर। ठीक, यही सही है। 89 का ए, मग्न तट भी है, ढाल थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि वायुमंडल की परतों में निचली परत कौन सी है? तो इसमें सबसे निचला परत कौन सा हो जाएगा? परिवर्तन मंडल, क्योंकि इसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल, विक्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है 91, एंथ्रेसाइट है कोयला।
क्वेश्चन नंबर 92 है कि सूची 1 में भारत में क्रांतियाँ, सूची 2 में संबंध है, मतलब किससे किससे संबंधित है। जैसे इसमें काली या श्याम क्रांति तो पेट्रोलियम से हो जाएगा, पीली क्रांति तिलहन, बादामी क्रांति आपका मधुमक्खी पालन से, वर्तुल क्रांति आलू से हो जाएगा। तो मिला लीजिए भाई, काली क्रांति कहाँ चला जाएगा, 1 का 4, 1 का 4 सी में है, तो सही जवाब सी हो जाएगा, 92 का सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 93 है, ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है। ट्रक फार्मिंग साग सब्जी की खेती संबंधित है। ठीक है। विली विली क्या है, विली विली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, 94 का ए। आगे है, विश्व में निम्न में से किस देश में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 95 का डी है, सोवियत रूस। एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, युर्त घर है किसका है भैया। युर्त घर आपका किर्गिज का है। अगर हम एस्किमो का पूछे तो एस्किमो का घर जो होता है इग्लू होता है। ठीक। तो 96 का राइट आंसर वी। और एक चीज़ और, ये बताइए जैसे एस्किमो कहाँ पर रहते हैं, ये बता दीजिए भाई, अगर आ रहा हो कमेंट कर दीजिए। जैसे किर्गिज है किर्गिस्तान, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल पाए जाते हैं, पिग्मी कांगो बेसिन, कम से कम एस्किमो का तो भी एस्किमो का कमेंट कर दो भाई। अगला है क्वेश्चन, भारत के लौह इस्पात संयंत्रों के उत्तर से दक्षिण के निम्नलिखित क्रमों में कौन सा क्रम सही है। तो मतलब ऊपर से नीचे जाना है, कौन सा क्रम सही है। इसमें सबसे नीचे कौन होगा, राउरकेला होगा, मतलब 3 में है ना। तो सबसे ऊपर कौन होगा, बोकारो होगा। ये भी देख लेते हैं। बोकारो के बाद जमशेदपुर तो होगा नहीं, बोकारो के बाद बर्नपुर होगा, फिर जमशेदपुर, फिर राउरकेला। तो मतलब हमारा सही जवाब ए हो जाएगा, 97 का ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 98 है, इनमें से कौन सी तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं। संकुचन फैलाव, संकुचन फैलाव। ठीक। जिसमें पी तरंगे होती हैं, ठीक, जो चट्टानों संकुचन फैलाव लाती हैं। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि कौन सी तरंगे हैं जो चट्टानों में उभार तथा गर्त लाती हैं, तो आपकी यस तरंगे हो जाएंगी। ये एनसीईआरटी में देखेंगे तो एकदम अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि भाई आप लोग जानते होंगे कि जो पी तरंगे होती हैं ये ध्वनि के चाल से चलती हैं ना। ध्वनि के चाल से चलने का मतलब क्या होगा, ध्वनि आगे पीछे होकर चलती है, आगे पीछे आगे पीछे। तो जब ये चट्टानों में चलती हैं तो जहाँ आगे बढ़ती हैं तो वहाँ फैलाव लाती हैं, जहाँ ऐसे होती हैं संकुचन, फैलाव संकुचन, फैलाव संकुचन। यस तरंगे हो गए, पी तरंगे। अब यस तरंगे जो होती हैं वो प्रकाश की तरह चलती हैं। जो प्रकाश का वेग होता है देखते होंगे, इस प्रकार से प्रकाश की चाल होती है ना, ऊपर नीचे करता है। तो जिस चट्टान से गुजरेंगी तो जब ऊपर जाएंगे तो वहाँ उभार होगा, जब नीचे जाएंगे गर्त, उभार गर्त, उभार गर्त ना। तो जानते रहो आगे आएगा। अगर सबसे विनाशकारी तरंग पूछ दिया जाए तो इसमें धरातली तरंग हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 99, विश्व में सबसे प्राचीन नगरीकरण का प्रमाण कहाँ मिलता है। तो भैया मेसोपोटामिया मिलता है, दजल अफराद नदियों की घाटियों में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 100 है, कोपेन की स्कीम के अनुसार BHWH प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट किया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 101 है, रुको और जाओ निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया। अब देखिए इसमें आयोग ने मान लिया है मैकेंडर को। ठीक है। जबकि सभी लोग जानते हैं रुको और जाओ निश्चयवाद किसने दिया था, ग्रिफिथ टेलर साहब। तो 101 का सही जवाब डी हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 102 है कि एक तरफ संकल्पना है, एक तरफ प्रतिपादक है। जैसे एक रूपतावाद हटन साहब जी हो जाएंगे, आधार ताल पावेल को हो जाएगा, प्रवड़ी सरता गिलबर्ट को हो जाएगा, पैन प्लन किर्केमेक हो जाएगा। इसको मिला लेंगे। जैसे एक रूपतावाद हटन ए का 2 किस्में है, ए का 2 तो कईयों में है, आधार ताल बी का 1 इसमें है, बी का 1 इसमें है, मतलब 1 से 2 का ए हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 103 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक।
इसमें दिया हुआ भारत के महानगरों एवं सन्नगरों की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, ये सही है। 4 महानगरों मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली में प्रदेश के 85% से अधिक संपन्न लोग निवास करते हैं, ये भी सही है। सन्नगरों में निर्धनता, बेरोजगारी, असुरक्षा तथा अपराध की दर उच्च है, ठीक, ये भी सही है। अगला है कि महानगरों और सन्नगरों में नगरीय सुविधाओं तथा आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्तता है, फलतः जीवन आनंददायक है, यही गलत है, ठीक, यही गलत है, मतलब ये सही है, ठीक, बाकी 3 है गलत है। 103 का सही जवाब डी। आगे है कि बुशमैन हॉटनटांट प्रजाति संबंधित है, तो बुशमैन हॉटनटांट प्रजाति की संबंधित है निग्रोइड प्रजाति से, ठीक, 104 का ए। अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, तो कौन सा है इसमें? अगर देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट क्षेत्र, सही जवाब 105 का ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कहाँ स्थानांतरणशील कृषि को मिल्पा कहा जाता है? मिल्पा मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है, ठीक। अगर भारत में पूछा जाए, भारत में झूमिंग के नाम से जाना जाता है, जानते रहिए। 107 है कि उड़ीसा एक सुपर साइक्लोन या चक्रवात 1999 के पश्चात डार्ट चक्रवात में अधिकतम पवन की गति वेग मापी गई, सबसे ज़्यादा उसके बाद नापी गई तो आपका फालिन जो चक्रवात था 2013 में आया था, इसमें नापी गई थी, ठीक, डी है। आगे है कि अत्यधिक गहराई पर परत में जमने वाली मैग्मा को कहते हैं, तो इसको बैथोलिट बोलते हैं, ठीक, बैथोलिट ज़मीन के अंदर जमा होता है। इसको आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी कक्षा 11 का, इसमें मिल जाएगा 108 का डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी में लोयस के निक्षेप को क्या कहा जाता है? तो वहाँ पर इसको एडो बोला जाता है, ठीक, लोयस के जमाव को, 109 का ए। अगला क्वेश्चन है विश्व का प्रमुख व्यापारिक समुद्री मार्ग नहीं है, तो इसमें अगर देखा जाए तो कौन सा नहीं होगा? पनामा न्यूजीलैंड महासागर मार्ग जो है ये नहीं होगा, 110 का डी, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किन जिलों में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला है? तो इसमें अगर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, हजारीबाग, गया तथा मुंगेर, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको सबडक्शन बोलते हैं, अवनयन, 112 का बी। कभी कभी अंग्रेजी देखकर भी आप अच्छे से कर सकते हैं, अगर हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि सार्गेसो सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो सार्गेसो सागर आप जानते होंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, 20 डिग्री 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक। यहाँ पर सार्गेसम नामक घास पाई जाती है, जिसके नाम के आधार पर इसको सार्गेसो सागर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 114 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट कारखाना सुमेलित नहीं है? तो 114 का सही जवाब सी हो जाएगा, झारखंड बंजारी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 115 निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो इसमें देख लीजिएगा, तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा, प्रति चक्रवर्ती दशाएं लवणता को घटा देती हैं, यह सत्य है, बाकी सारे सत्य हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है वातावरण नियतिवाद की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ था? तो वातावरण नियतिवाद आपका जर्मनी से संबंधित है, 116 का ए, जिसके रेडजल महोदय जी संपादक हैं। गल्फ स्ट्रीम है एक मतलब एक कह सकते हैं खाड़ी की धारा है, ठीक, एक महासागरीय धारा, 117 का बी। अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो को क्या बोला जाता है? तो इसको यहाँ पे ट्विस्टर के नाम से जाना जाता है, 118 का ए। अगला है कि भूगोल में अंधेरा युग किस अवधि की अवधि क्या है? तो इसमें है तीसरी सदी से 12वीं सदी है, 119 का सी है, ठीक। आगे है कि उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे कहा जाता है? तो आपके ये गिलबर्ट साहब जी थे, इसको कितने लोग डेविस मार देते हैं, ठीक, 120 का आपका ये है ना। क्वेश्चन नंबर 121 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म युग्म ठीक से सुमेलित नहीं खाता है? मतलब सुमेल नहीं खाता है, लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, AC दास, द ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वैदिक इंडिया ना। अगला क्वेश्चन है कि यार्डंग एक स्थलाकृति है, तो ये वायुड़ या वायु से द्वारा निर्मित भू स्थलाकृति है, 122 का ए हो जाएगा, ठीक। अगला है कि मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसको वहाँ पे खमसिन बोला जाता है, 123 का डी।
124 से भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? इसमें आपका कांदला हो जाएगा, 124 का डी। आगे है कि अमेरिकी समाजशास्त्री लेविस मम्फोर्ड ने नगरों के विकास कितनी अवस्थाएं बताई? तो ये कौन सी थी? 6 अवस्थाएं थी। ठीक, तो ये था दोस्तों यूपी पीजीटी ज्योग्राफी के टोटल 125 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। और जो भी सुझाव हो उसको कमेंट ज़रूर करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।